बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो कल इससे पहली जो वीडियो थी उससे थोड़ी सी मेन है, थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। वो किस लिए है? क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं बोर्ड की प्रेजेंटेशन और पेपर को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये आपके सामने एक चार्ट है। ये बेसिकली एक पूरा पेपर है जो आपको बोर्ड की तरफ से मिलता है, ठीक है, जिस पर आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब ये तो बेसिकली पेपर है, ठीक है। अब पेपर की प्रेजेंटेशन और पेपर का अटेम्प्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें। पेपर की प्रेजेंटेशन होती है उसको खूबसूरती के साथ बना कर लिखना, ये होती है पेपर की प्रेजेंटेशन। और पेपर को आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये आप समझिए, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया कि बोर्ड की प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर की अटेम्प्ट वो किस तरीके से आपने करनी है। तो तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हमारे बोर्ड कोई भी पेपर हो उसमें सबसे पहले अब दो सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये सेक्शन बी तो मैं इधर नहीं बता सका, मैं खाली आपको पेपर की अटेम्पनेशन बता रहा हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। तो जिस तरीके से आप शुरुआत में करेंगे उसी तरीके से आपने एंड तक पूरे पेपर को लेकर जाना है। और आपने पेपर की प्रेजेंटेशन को निहायत ही खूबसूरती के साथ करना है। इससे 100% आपका पास होने का चांस रहता है और अच्छे नंबर आने का भी चांस रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए की आपने हेडिंग डाली, ठीक है, तवज्जो से देखिए। सेक्शन ए की आपने हेडिंग डाली, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, XYZ, डोंट माइंड, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जो सेक्शन किया है आपने उसी सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपने ये नहीं करना है कि सेक्शन ए लिखा है और सेक्शन बी का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, इससे बहुत ही फर्क पड़ता है पेपर में। तो आपने जो सेक्शन लिखा है आपने उसी सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि अब बिलफर्ज यहाँ पर सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए के हमारे पास हैं 5 सवाल। तो आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 XYZ, नो मैटर, तो आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने सबसे पहले उसकी डाल लेनी है इस तरीके से हेडिंग, जिस तरीके से मैंने ये डाली हुई है। और आपने उसके नीचे अच्छी तरीके से ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करना है। अगर ये मैं अपनी शुरुआत की वीडियो में शायद जो मेरी एप्लीकेशन आई थिंक सो या लेटर वाली जो वीडियो थी, आप मेरे चैनल पर जाके उसका पूरा देख सकते हैं, तो मैंने उसके अंदर लेटर का पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है। तो सेम वही पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो करने लगे हैं जो लाइनिंग का होता है, ठीक है। आपने जो लाइनिंग डालनी है वो किस तरीके से डालनी है। इसके अलावा अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है आंसर का। अब आपने आंसर को भी इसी तरीके से बना कर हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो आपका आंसर का वो है पॉइंट है, यानी कि आपका जो भी हेडिंग है आंसर की, जो आप आंसर अटेम्प्ट करने लगे उसकी आपने हेडिंग डालनी है यहाँ पर छोटी सी। उसको भी आपने सेम इसी तरीके से आपने अंडरलाइन कर देना है ब्लू मार्कर से। अगर आप ब्लैक से हेडिंग डाल रहे हैं तो आपने ब्लू से करना है, और अगर आप ब्लू से डाल रहे हैं हेडिंग तो आपने ब्लैक से करना है। होता ये है कि अक्सर जो है ब्लैक ही मार्कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक करने के बाद फिर क्या करना है, तो आपने उसके बाद इसके एग्जैक्ट यहाँ से, ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो आपने एग्जैक्ट इसके यहाँ से अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो
शुरू करना है, आपने यहाँ से हरगिज़ शुरू नहीं करना। ये जो है बिल्कुल गलत समझा जाता है। हो तो सकता है लेकिन उसमें जो है चेकर को इतना अच्छा फील नहीं होता। तो आपने एग्जैक्ट से यहाँ से शुरू करना है। बाकी आपका आंसर जितने भी पेज पर जाए, चाहे एक पेज पर जाए या 2 पेज पर जाए, नो मैटर एनीथिंग। उसके अलावा अब आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाना है। वही वाला फॉर्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे जो शुरू में हमने समझा। आपने क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनीथिंग, कुछ भी। तो आपने उस क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, उसके नीचे आपने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर देना है खूबसूरती के साथ। इसके बाद अभी इसी वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन का भी थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि आपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से करना है। अभी आप ये समझें। तो उसके बाद आपने ये अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद आपने आंसर के नीचे भी इसी तरीके से अंडरलाइन करना है। उसके बाद सेम वही पैटर्न जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, हम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। आपने आंसर की हेडिंग डाली जो आप समझाने लगे हैं, उसके बाद सेम वही चीज़, फिर उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा से शुरू करना है जो हमने ऊपर समझा। शुरू आपने एग्जैक्ट इससे नीचे से करना है, आपने शुरू से नहीं करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। रूल यही होता है इंग्लिश को लिखने का कि एक तो चेकर भी आपके से अच्छा देखा जाता है। तो आंसर आपका जितने भी पेज पर चला जाए एंड नो मैटर। तो अभी तक के लिए उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आई श्योर कि अगर आपने इसी तरीके से बोर्ड में किया तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये थी हमारे पेपर की अटेम्प्ट। पेपर का अटेम्प्ट आपने इस तरीके से करना है। तो आई होप कि आपको इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ टिप्स देता हूं। तो वो ये हैं कि सबसे पहले आपने जैसा कि आपने यहाँ पे समझा कि लाइनिंग का बहुत इशू होता है, तो आपने लाइनिंग को बहुत अच्छी तरीके से करना है। और आपने करना क्या है, आपने सिंपली जैसे कि ये है तो आपने इधर इस तरीके से करना है और आपने इसको इस तरीके से खूबसूरती के साथ, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से खूबसूरती के साथ इस तरह के ब्रैकेट बनाने हैं। आप चाहें तो इधर फुल स्टॉप लगा दीजिए छोटा सा सर्कल करके, इससे क्या और इसके बीच में आपकी हेडिंग आ जाएगी। तो ये है बेसिकली प्रेजेंटेशन का उसूल, प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन, जिससे आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होगी। और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा करके देंगे, आप पेपर की अटेम्पटेशन सही करके नहीं देंगे, आप पेपर की प्रेजेंटेशन सही करके नहीं देंगे, तो चेकर भी आपको नंबर भी उसी के हिसाब से देगा। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइएगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको 100 नंबर लाजमी मिलेंगे। और अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर अटेम्पटेशन अच्छी नहीं है तो वही वाला जुमला दोबारा दोहराता हूं कि आपको नंबर भी उसी के हिसाब से मिलेंगे। तो समझने की बात यह है जो अभी आपने यहाँ पर समझी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है और पेपर की अटेम्पटेशन अच्छी रखनी है। इससे मुराद कि आप जो पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने उसको बहुत ही तवज्जो के साथ अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो रिवाइंड करें, दोबारा देखें। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।